हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कल सेल के बारे में जाना था, ईएमएफ क्या होता है जाना था, टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं जाना था, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में जाना था। कल का क्लास आप लोग देखे होंगे तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ेंगे। जिस तरह से आपने रेसिस्टर्स को जोड़ने के लिए सीखा, कैपेसिटर को जोड़ने के लिए सीखा, आपने रेसिस्टर्स को जोड़ करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीखा, जिसके लिए आपके पास में दो वे थे। एक वे था सीरीज कॉम्बिनेशन का, जिसमें आपने आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 + R2 + R3 प्लस इस तरह से करते थे। इस तरह से सारे रेसिस्टर्स का सम निकालते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सारे रेसिस्टर में क्या होता था, सेम करंट फ्लो करता था, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को जोड़ा था तो आपने 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/3 R3 किया था। और आपने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था और पोटेंशियल सेम होता था। एक ही पोटेंशियल के बीच में कई सारे रेसिस्टर्स जुड़े होते थे। तो ये सारी चीज़ें आपने जाना है। आज उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसी तरह से हम सेल को जोड़ करके, कई सारे सेल को जोड़ करके उसका इक्विवेलेंट सेल प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जिसके हम वोल्टेज को प्राप्त करते हैं और उसके अंतर उसके क्या वोल्टेज होंगे उसको निकालने की कोशिश करते हैं कई सारे सेल को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर आज उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो हेडिंग दीजिए आज की क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। सेल को भी हम दो वे में जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज का क्लास जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपने जाना है कि सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, जो कि कल के क्लास से आपको पता चल गया होगा कि सेल में जो है दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। चलिए हम लोग सेल को जो जोड़ेंगे वो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट तो आपको पता होगा, R1 + R2 + R3। वही कॉन्सेप्ट होगा। इसमें क्या होंगे, पोटेंशियल कई सारे। इसमें सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, प्रत्येक सेल के अंदर सेम करंट का फ्लो होगा। चलिए चलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ेंगे। आपको कल बताया गया था कि सेल जो है कुछ इस तरह से होते हैं। ये क्या है आपको पता होगा, ये अगर E है तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। इसके बीच अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो E - IR, ये भी आपको पता होगा पिछले क्लास से। ये सपोज कीजिए A है और ये B है, तो E - IR भी हम लोग निकाले थे। यहाँ से I अगर हम करंट निकालें तो E/R + R। ये सारे फार्मूले कल के क्लास में ड्राइव हुए थे और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी किए थे। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप लोग जा कर के देख लें। तो इसके तहत हम लोगों ने A और B के बीच जो क्रॉस पोटेंशियल था ये था V = E - IR। चलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। अब हम लोग ये सेल को इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम कई सारे सेल को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे। सपोज कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि सेल में दो टर्मिनल से, एक पॉजिटिव बड़ा वाला और छोटा वाला नेगेटिव। तो सबसे पहले सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट केस अगर लें हम, जिसमें प्रत्येक सेल का फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा।
मैंने क्या बोला, ध्यान से इसको समझिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लिया फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, ठीक है। ये कैसे हमने लिया है, चलिए हमने एक सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, आपको तो पता है इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ये। इस सेल का ईएमएफ इसको कहते हैं E1 ले लिया और इसका R1, ठीक है। इस सेल को हमने लिया, सॉरी यहाँ पर फिर से हमने एक सेल लिया, फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कर दिया। इस तरह से हमने दो सेल को लिया और इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वह इक्विवेलेंट आएगा, सिंपल सा, जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 आता है उसी तरह से R इक्विवेलेंट भी आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को जोड़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको ले लेते हैं पॉइंट A, इसको ले लेते हैं पॉइंट B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से बनेगा, जो E इक्विवेलेंट होगा जिसकी वैल्यू ये होगी, ये R इक्विवेलेंट होगा जिसकी वैल्यू ये होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, यानी कि ये फार्मूला होगा किस केसेज में, जब हम, मैंने दो सेल्स लिए हैं, इस तरह से आप तीसरा सेल जोड़िएगा तो E3 होगा, इस तरह से n सेल जोड़ सकते हैं तो En होगा, ठीक है। E1 E2 E3 इस तरह से जोड़ेंगे तो En तक जाइएगा, इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे आएगा। सबसे पहली बात, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ये जो टर्म है ये लाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहली बात आपको मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो यहाँ से होगा, सॉरी, और ये सारे इसमें सेम करंट का फ्लो होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने C ले लिया। अब यहाँ से देखिए VA माइनस VC क्या लिख सकते हैं, E1, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, E1 माइनस IR1 होगा, होगा या नहीं होगा। और अब यहाँ से चलिए तो ये होगा VC माइनस VA इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 होगा। ठीक है, अब अगर हम VA माइनस VC निकाल लिए, किस फार्मूला से आपको बताया गया था, अभी तुरंत फार्मूला बताया E माइनस IR1 का, IR टर्मिनल वोल्टेज का, उस फार्मूला का हमने यूज किया। अब हम इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकालें तो इसके लिए हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, VA माइनस VC, VC माइनस VA, VB हो जाएगा। दोनों को जोड़, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिए, राइट हैंड साइड को लिखिएगा तो E1 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, माइनस
दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो आई कॉमन, माइनस आई भी कॉमन लेते तो यहाँ क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 बच जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से क्या होगा, VC VC कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। हो जाएगा। इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, तो आपको बताया कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, सॉरी यहाँ से V निकालिएगा तो आपका VA माइनस, इसका V क्या होगा, VA माइनस VB होगा, यानी कि E माइनस I R होगा। इसको हम E इक्विवेलेंट कह सकते हैं और R इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अब इसको भी हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको इक्वेट अगर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन को हम 1 मान लें, इसको इस इक्वेशन को सेकेंड मान लें। अब इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा E इक्विवेलेंट हमारा E1 प्लस E2 आ रहा है एंड R इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 आ रहा है। आपने देखा, और इसको हम फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आपने देखा दो सेल को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो उसमें आपने देखा कि सेम करंट का फ्लो होता है। और दूसरी बात यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो जोड़ा है प्रत्येक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है। इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन स्थापित किया। तो यहाँ से हमारा E1 प्लस E2 आया इक्विवेलेंट और R1 प्लस R2। इस तरह से अगर n सेल्स जुड़े होते तो आप इस तरह से n तक जोड़ सकते थे, उसका R इक्विवेलेंट भी n तक हो जाता। ये बातें यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा दें इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए, इस पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मिटा दें इसको। चलिए, ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया उस सेल का, और ये इसका इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। चलिए, एक सवाल लेते हैं और इसको समझने की, इस जो फार्मूला हमने सीखा उसको यूज कर लेते हैं। चलिए, हमने एक सवाल यहाँ पर ले लिया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगले केसेज की तरफ चलते हैं। इस तरह से हमने तीन सेल्स को जोड़ दिया। रेसिस्टर्स बार बार याद आ रहा है। ये सपोज कीजिए
4 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, सॉरी 8 वोल्ट ले लेते हैं, इसको हम 2 ओम ले लेते हैं, इसको 10, ठीक है, सॉरी इसको 8 वोल्ट ले लेते हैं, इसको 2 ओम ले लेते हैं, इसको हम 10 वोल्ट ले लेते हैं, इसको 3 ओम ले लेते हैं। इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। आपसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट EMF and resistance, internal resistances, internal resistances। यहाँ से हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट, आपको मैंने क्या बताया, E1 जोड़ दीजिए, E2 जोड़ दीजिए, E3 जोड़ दीजिए, आपने तीनों को जोड़ दिया, 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, 4 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 8 4 12 10 22 वोल्ट हो जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, उस फॉर्मूला का यूज हमने किया, यानी कि 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये हो जाएगा 2 1 3 3 6 ओम। यहाँ से आप कह सकते हैं कुछ इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे, वो किस इस प्रकार का होगा, जो कि इस सारे सेल को हटा करके हम लगा सकते हैं एक सेल, उस सेल का जो EMF होगा वो 22 वोल्ट होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस उसके 6 ओम होंगे। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कितना सिंपल सवाल, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिटा दें, चलिए चलिए चलें। वो जो आपने इक्विवेलेंट निकाला था E1 प्लस E2, आपने यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैसेज में, उसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व प्रूफ कर सकते थे। हमने किरचॉफ्स लॉ का भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए कैसे, इसको भी आप लोग देख लीजिए, आपको जो मर्जी हो उस तरह से आपको अगर प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए तो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं, ठीक है, देखिए कैसे लगा सकते हैं, E1 R1 E2 R2, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के लिए हमने करंट तो ड्रॉ कर दिया, पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने, आपको तो पता है कि पाथ ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा VA, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ माइनस E1, इसके बीच में करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, जा रहे हैं उधर, तो प्लस I R1 हो जाएगा, यहाँ से करंट का फ्लो I हो रहा है, कोई दिक्कत। इस तरह से आगे बढ़ें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ से चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाथ, यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, E2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर, तो प्लस होगा, I R2 हो जाएगा, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, इज इक्वल टू VB। VA माइनस VB क्या हो जाएगा, आराम से इसको उधर कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 लिख सकते, उधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2। आपको तो मैंने बताया था कि इस सब को हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर A और B के बीच में ला लें, सॉरी इक्विवेलेंट
सेल ला लें तो ये होगा, ये ए और बी होगा। इसमें करंट का फ्लो इस तरह से होगा आई, तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट आ गया और ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। ये तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसको कंपेयर कर लीजिएगा तो आपका वही चीज़ आ जाएगा ना। इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलें, अब हम अगले केस पे चलते हैं, सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या होगा, फर्स्ट केस तो आपने देख लिया। सेकंड केस में अगर हम पहले के नेगेटिव से दूसरे के नेगेटिव को जोड़ दें, पोलैरिटी चेंज कर दें, हम कुछ इस तरह से कर दें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका साइन जो प्लस है यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा। ईएमएफ में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पोलैरिटी चेंज करने के बाद। लेकिन आर इक्विवेलेंट वही होगा R1 प्लस R2। इसको आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहीं पे किरचॉफ्स लॉ आप लगाइए, तो भी हो जाएगा माइनस E1 हो जाएगा, ये तो होगा ही। R1 आई R1 होगा, डायरेक्शन आपका यही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना चेंज होगा और बाकी तो सारा चीज़ें सेम होगा। यहाँ से आप आइएगा तो भी ए माइनस भी भी हो जाएगा। E1 पॉजिटिव में ये आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, E1 माइनस E2 आई R1। यहाँ से ई इक्विवेलेंट अब कह सकते हैं कि E1 माइनस E2 होगा माइनस आई R1 प्लस R2। मैंने क्या बोला, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट टर्मिनल के नेगेटिव से दूसरे टर्म, पहले क्या करते थे, फर्स्ट टर्मिनल के नेगेटिव से दूसरे टर्मिनल के पॉजिटिव को ऐड करते थे। अब हम नेगेटिव से नेगेटिव ही ऐड कर रहे हैं सेकंड केसेस में। तो क्या हो रहा है, आपने देखा कि जब आप ऐसा सीधा आप जान लीजिए, अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दीजिएगा, तो जिसका पोलैरिटी चेंज कीजिएगा उसके ईएमएफ में माइनस लगा दीजिएगा, सिंपल सा। अब तो फॉर्मूला आप ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ई इक्विवेलेंट आपको याद रखना है सीरीज कम्बिनेशन में कि E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN होता है। अब इसमें बात आती है कि जिसका जिसका पोलैरिटी चेंज किए उसको हम नेगेटिव कर देंगे, समझ में आ रहा है। जैसे E2 का पोलैरिटी चेंज किए तो हम यहाँ पे माइनस E2 हो जाएगा। सपोज कीजिए E4 था, उसका पोलैरिटी चेंज कर दिए, मतलब जिसका पोलैरिटी चेंज करेंगे उसको हम नेगेटिव कर देंगे, समझ में आ रहा है बात। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूला को याद करना है, जहाँ जहाँ पोलैरिटी चेंज होगा उसको नेगेटिव कर देना है, आपका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट में तो आपको सबको एज इट इज ऐड करना है। बात क्लियर हो गई। इस पे भी एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, चलिए। सपोज कीजिए यही सवाल है, R1 आपको 1 ओम दे दिया, 7 वोल्ट दे दिया, ये E2 आपको 4 वोल्ट दे दिया और R2 हमको 0.5 ओम दे दिया, ठीक है। तो आपको तो पता है क्या करेंगे, मिटा देंगे, सबको मिटा देते हैं। तो आपको तो पता है इक्विवेलेंट, इस सब को हटा करके हम एक इक्विवेलेंट सेल बना लेंगे ए और बी के बीच में। इसका निकालना है तो हम क्या इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा ना। इसकी पोलैरिटी 7 माइनस, क्योंकि इसको चेंज कर दिया गया है, तो -4 होगा ना, यानी कि 3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आर इक्विवेलेंट को कुछ नहीं करना है, R1 प्लस R2 करना है। तो R1 प्लस R2 करना है तो क्या करेंगे, R1 हमारा 1 हो जाएगा प्लस 0.5 यानी कि 1.5 ओम हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 वोल्ट 0.5 ओम, ये होगा। इस तरह से
इस दोनों सेल को हटा करके इक्विवेलेंट सेल लगा सकते हैं। ये तो हमारा सेकंड केस था, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ से हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग कर लीजिएगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लग जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी। दोनों केसेज को आपने देखा और दोनों केसेज को सॉल्व किया, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की आपने कहानी जाना, सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा। अब एक चीजें हैं, इफ n resistors are n cells are connected in series, having EMF of each cell is E and internal resistance is R. Find equivalent EMF and internal resistance of the cell, ठीक है। यहां से अगर हम R रेसिस्टर मतलब सारे सेल जुड़े हुए हैं, जिसका इसका EMF क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये है, इस तरह से, इस तरह से N जुड़े हुए हैं, एंड सो ऑन जुड़े हुए, ठीक है। सारे के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 R2, जो मैंने लिखा नहीं है, तो प्रत्येक सेल के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट आपको क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En तक, यानी कि सब का R है। तो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, R का N टाइम जोड़ NR हो जाएगा। सॉरी NR का सबका E है, ये हमारा क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट सबका R ही है, तो आप R जोड़िएगा, R प्लस R एंड सो ऑन R, यानी कि क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। यानी कि इसका जो होगा उस सारे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और इक्विवेलेंट EMF आएगा, ये A और B सारे को जोड़ने के बाद एक सेल जो बनाएंगे, उस सेल का जो EMF होगा वह NE होगा और NR होगा। कोई दिक्कत? तो फाइनली लिख सकते हैं, मिटा दें इसको। चलिए, इक्विवेलेंट आ जाएगा फाइनली इक्विवेलेंट आ जाएगा NE और R इक्विवेलेंट आ जाएगा NR। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तब।
चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम मूव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। मिटाना है इसको। चलिए आपको दोनों केसेस बता दिए, पोलैरिटी चेंज करेंगे तो क्या करना है, ऐसे कई सारे सेल्स जुड़े होंगे तो आप निकाल सकते हैं। आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, इतना तो आप लोगों से एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोग 12th के बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ आपसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम दोनों तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरह से प्रूफ करके दिखा देंगे आपको जैसे। चलिए आगे चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप रेसिस्टर्स को जोड़ते थे तो आपको पता होगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था और सेम पोटेंशियल के बीच में हम सारे रेसिस्टर्स को जोड़ देते थे। ठीक है, तो वही उसी तरह से हम सेल को भी होगा कि एक ही पोटेंशियल के बीच में हम कई सारे सेल को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ उसका क्या होगा वो निकालना होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना होगा। चलिए चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। सारे के पॉजिटिव टर्मिनल को, सारे के पॉजिटिव को एक साइड में और सारे के नेगेटिव को एक साइड में। हालांकि ये क्राइटेरिया नहीं है पहचानने का, हम यहाँ पे मेरा मन करता हम नेगेटिव को भी जोड़ सकते थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा कि मैन करंट का जो फ्लो होगा वो सारे सेल से डिफरेंट होंगे। इस सेल से I1 करंट निकला, इस सेल से, और वो सारे सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होगा। बात समझ में आ गई? मतलब जितने भी सेल को हमने कनेक्ट किया है वो सारे सेल एक ही पोटेंशियल डिफरेंसेज के बीच में होंगे और सारे सेल से डिफरेंट करंट्स निकलेंगे और वो सारे करंट जो होंगे ऐड अप हो जाएगा। यहाँ से देखिए I1 करंट निकला, ये दोनों यहाँ पर आ करके I1 प्लस I2, ये I करंट है यहाँ पे आगे। क्लियर? तो पैरेलल आपको ये याद रखना है जो आपने रेसिस्टर्स में समझा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होते हैं और एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कई सारे रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं। उसी तरह से एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कई सारे सेल ऐड अप होंगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सारे के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पे हैं और सारे के नेगेटिव एक पॉइंट पे। हो सकता है ऐसा भी आपको मिले, हो सकता है इसकी पोलैरिटी चेंज भी मिले आपको। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेन क्राइटेरिया जो है कि वो सारे सेल जो होंगे एक पोटेंशियल के बीच में होंगे और सारे से डिफरेंट करंट निकलेंगे और वो सारे करंट ऐड अप हो जाएंगे किसी पॉइंट पे आकर के, उसके बाद फ्लो होगा। क्लियर? ये चीज है। अब हम यहां पर इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ई इक्विवेलेंट सबसे पहले क्या होगा इसका फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए, उसके बाद आगे हम लोगों को मजा आएगा करने में। ई इक्विवेलेंट जो होगा इसका सबसे पहले रेसिस्टेंस E1 ले लीजिए, सॉरी एक रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और R2। ये होगा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1
प्लस 1/r। पहले आप फार्मूला अपने अंदर लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। इक्विवेलेंट क्या होगा, E1/R1 प्लस, इस तरह से तीसरा होता, समझ गए। अगर मान लीजिए कहते सर ये तीसरा है, इस तरह से सर जुड़ा हुआ है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और इसकी पोलैरिटी भी हम चेंज कर दिए। चलिए ये निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत आप लोगों को? सर ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो क्या करें सर? आपको वही कॉन्सेप्ट जो आपको मैं ये E3 है और ये R3, मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मिटा, आपको समझाने के लिए ऐसा किया। तब इक्विवेलेंट क्या होगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट हमारा होगा E1/R1 प्लस E2/R2। अब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज है तो नेगेटिव, आपको मैंने बताया जिसकी पोलैरिटी चेंज है उसमें आप नेगेटिव लगा दीजिए, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा। ऐसे पोलैरिटी चेंज नहीं होता तो क्या आता, प्लस E3/R3 आ जाता। लेकिन क्योंकि पोलैरिटी चेंज है, आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस E3/R3। बात क्लियर। बाय 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें चेंज नहीं करना है, प्लस 1/R3। कोई दिक्कत? आर इक्विवेलेंट में चेंज नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से ये चीजें कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। चलिए इसको ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, जो आपको मैंने दिखाया। आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब एक बार 1/R इक्विवेलेंट भी आप समझ गए होंगे क्या होगा। यहाँ पर आपने EMF निकाला तो R इक्विवेलेंट भी तो निकालना पड़ेगा, सिंपल सा। जिस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2, उस तरह से 3 था तो 3 का R इक्विवेलेंट में कोई चेंजिंग नहीं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इस तरह ये फार्मूला तक हमें पहुंचना है हम लोगों का। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा मार्कर में इंक डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। हमारे पास 2 वेज हैं। एक बार हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट दैट मीन्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि इजी वे में होगा, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। उसके बाद हम किरचॉफ्स लॉ भी इसमें लगाएंगे। दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ सवाल कर लेंगे, आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं। चलें, इसको मिटा दें। चलिए, हम आप लोगों को तो पता है कि यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ है। हम यहाँ पर VA माइनस VB को भी लेट कर लेते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत बार बार VA माइनस VB लिखना? ठीक है। सबसे पहला हमने एजम्पशन क्या लिया, VA माइनस VB को भी लेट कर ली। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि हमने लेट कर लिया तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपको, तो फार्मूला आपको बताया, टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला आप लगाइए। इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आपको तो पता है सर, E1 माइनस I1R1 कह सकते हैं ना। V इज इक्वल टू E1 माइनस I1R1 कह सकते हैं। सर ये भी कह सकते हैं E2 माइनस I2R2। ठीक है।
अब कहे इस दोनों को हटा करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लगा लीजिए, इक्विवेलेंट सेल ये लगा लीजिए, और इसको कह दीजिए ई इक्विवेलेंट, इसको कह दीजिए आर इक्विवेलेंट, और ये भी ए और बी के बीच में। हमने ये सारे सेल को हटा करके एक सेल ले लिया सर, इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं। और इससे करंट का फ्लो आपको पता है कि आई होगा, तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? आपको तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी तो पता है ना, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 होता, ये तो आपको पता है। अब वही सारे यहाँ से सारे के वैल्यू हम निकाल लें। आई की वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या होगा, आप देखिए तो I1 का वैल्यू होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे E1 माइनस V बाय R1 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई है ना वहाँ पे, तो E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट आएगा। अब ये सारे की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो कोई दिक्कत, ये सारे वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं क्या। अब रखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा देंगे इसको, कोई दिक्कत? समझ गए हमने क्या किया? क्योंकि ये सारे सेम पोटेंशियल के बीच में है, पोटेंशियल डिफरेंस की, इसके बीच में एक क्रॉस पोटेंशियल ये भी होगा, ये भी होगा, और ये हमने इस सारे सेल को हटा करके एक सेल लगा दिया उसका। अब आपको तो पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, उसमें क्या होते हैं, करंट जुड़ जाते हैं लास्ट में, तो नेट करंट जो होगा I1 प्लस I2 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब सारे का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो सारे का वैल्यू यहाँ पर I का वैल्यू पुट करें तो I का वैल्यू होगा, आप कहिएगा E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप पुट करें तो क्या होगा, E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, यही होगा ना। चलिए यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा इसको, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसको, माइनस V बाय R इक्विवेलेंट, बस कुछ नहीं किया, मैंने सेपरेट कर दिया इसको। उसी तरह से आप इस सबको सेपरेट करके लिखिएगा तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, देखिए लिख सकते हैं, दोनों को लिख दिया, माइनस V, आप देखिए V को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय R1, माइनस भी क्यों कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस भी कॉमन लेने के बाद 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये दोनों टर्म सेपरेट हो गए हैं। यहाँ से आप इस टर्म को इसके साथ इक्वेट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू आया है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, आया है ना। और यहाँ से देखिए आपको लग रहा होगा V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू आया है। अगर आप V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, हाँ कि हम मानते हैं कि दोनों के साइड माइनस है तो माइनस को हटा दिया, V को भी हम हटा देते हैं प्यार से, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आपको तो मैं बताया था कि हमारा जो लक्ष्य क्या है, यही लाना था ना। ऊपर में एक बार लिख देते हैं, शायद भूल गए हम लोग लिखना, E1 बाय R1 E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही शायद हम लोग लिखे थे। और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही शायद लाना था हम लोगों को।
देख रहे हैं 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 तो आ गया ना। लेकिन अब इसके जैसा शकल नहीं लग रहा है इसका। अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकालना है। देख रहे नीचे दिख रहा है, ऐसा देख लेते उसके बाद जाकर हम चलिए ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए तो आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट को इधर भेज दें तो आर इक्विवेलेंट इंटू E1/R1 प्लस E2/R2 कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको हम आराम से लिख सकते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 लिख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चला जाएगा। मिटा दें इसको, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब 1/r इक्विवेलेंट को 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, E1/R1 प्लस E2/R2 और 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/R1 प्लस 1/r। आप देखिए ई इक्विवेलेंट का वही वैल्यू है जो हम लोग पहले से याद कर चुके हैं आज के क्लास में, आ गया ना। चलिए वो तो आपको तो एक बता ही दिए, पोलैरिटी चेंज होगा, जितने भी EMF ऑफ सेल होंगे सारे को जोड़ते जाएंगे, लेकिन पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे। पोलैरिटी अगर चेंज हो गया मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव लिया। अगर पोलैरिटी चेंज कर देता तो हम क्या करते, नेगेटिव करते। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए तीसरा होता जैसा कि आपको दिखाए थे हम लोगों, लेकिन आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं करना है, सीधा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरह से करते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए मिटा दें इसको। इस तरह से फाइनली आपने ये दोनों फार्मूला को निकाल लिया। हालांकि इसको आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के पे सॉल्व किया, आप यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहिएगा सर कैसे किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करा, उसको भी हम लोग करके दिखा देते हैं। चलिए मिटा दें, चलिए चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ये तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, एग्जाम में भी अगर आया तो प्रूफ कर सकते हैं। अगर फार्मूला की ज़रूरत है, फार्मूला तो आपको पता ही चल गया, कैसे यूज करना है ये भी पता चल गया। कुछ सवाल और कर लेंगे तो और पता चल जाएगा हम लोगों को। लेकिन फिलहाल हम किरचॉफ्स लॉ सीखे हैं तो उसका भी कुछ अप्लाई करना सीख लें। हमने ये रास्ता AXYB ले लेते हैं, ठीक है। हमने पाथ जो चुना AXYB चुना, ठीक। करंट का फ्लो तो आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में है, इसके पोटेंशियल को VA, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, करंट का डायरेक्शन ये है, जा रहे हैं हम इधर की तरफ, तो क्या करें, सबसे पहले बैटरी में क्या पोटेंशियल देखते हैं, हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो -E1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे की तरफ चले, यहाँ से करंट I1 ही फ्लो कर रहा है, जा रहे हैं हम उधर, करंट इधर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इस सर्किट में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I1 R1 इज इक्वल टू VB हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ठीक। अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेना, समझ में आ रहा है ना। इसको हमने V लेट किया था तो उस तरह से आप V लेट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस V/R1, वही चीज़ तो आ गया ना।
सिमिलरली आप कीजिएगा तो I2 क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाई R2 हो जाएगा। और इस तरह से I इक्वल टू I1 प्लस I2 कीजिएगा, इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट फिर से वही हो जाएगा। उस तरह से आगे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। चलिए, हमने किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई किए, इस तरह से इस रास्ते पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कीजिएगा। इसको भी आप सपोज कीजिए x प्राइम और y प्राइम ले लीजिए रास्ते को, उस तरह से आप करके ये निकाल लीजिएगा। और I इक्वल टू I1 प्लस I2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करके कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, इस तरह से आप कर सकते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना समझदार हैं, कर सकते हैं। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें हम लोग कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए चलते हैं, मिटा दें। चलिए, चलिए सवाल कुछ कर लें। चलिए, एक सवाल लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। चलिए, फ्रॉम 10 वोल्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 ओम का, ठीक है। इसको ले लेते हैं 8 वोल्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 ओम का। इसको 6 वोल्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 ओम का। आपसे वही क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कह दीजिए एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सेल। ई क्या है आपको EMF ऑफ से है, और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है E1 बाय R1, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है E2 बाय R2। आप देखिए पोलरिटी भी हम कहीं चेंज नहीं किए हैं, E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, आपको तो क्या हो जाएगा। आप देखिए E1 कितना है, 10/4 प्लस 8/2 6/1, यही होगा ना, 6/1। 1 बाय R1 कर दीजिए, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो क्या हो जाएगा 10/4। यहाँ पर कर सकते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2, 5/2, 8/2 और 6 हो जाएगा, यही होगा ना। इसको आप अगर लिख सकते हैं 2 चौका 8 भी लिख सकते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। 10 दूनी 20, 25/2 हो जाएगा, ऊपर में आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1/2 और 1/4 है ना, तो यहाँ तो हो जाएगा 3/4 और एक वो भी है, तो एक वो भी है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 4 यानी कि 7/4। 25/2 अपॉन 7/4, 2 से 2 कट गया, यानी कि 25 गुना 2 अपॉन 7 हो जाएगा, तो 50/7 यही होगा ना,
50/7 ओम नहीं होगा, 50/7 वोल्ट होगा, सॉरी, EMF निकालना है ना। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना। यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू कह सकते हैं हम R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कह सकते हैं ना। R1 कितना है हमारा, तो 3 रेसिस्टर है, सॉरी, 1/R3, तब तो एक कहानी को सॉल्व ही करना पड़ेगा। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/1, यानी कि वही चीज़ जो नीचे निकाले थे वही हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 7/4, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/7, उल्टा हो जाएगा उसको। ठीक है, होगा ना। तो अब फाइनली इस सब को हटा करके हम एक सेल लगा दें इसके बीच में, तो देखिए क्या हो जाएगा। सॉरी, ये सेल हम लोग लगा देते हैं, ये A और B के बीच में ये सेल हम लगा दिए, तो क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 15/7। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 15/7 हो जाएगा, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप लिखे हैं तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/7, ये हो जाएगा वोल्ट, ये हो जाएगा ओम। चलिए राइट इट, इसको लिख सकते हैं। इस तरह से आपको सवाल आएगा, सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, कहीं कोई दिक्कत की बात। मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं। अब एक पोलैरिटी चेंज करके भी सवाल कर लें, आप लोगों को लगेगा, हालांकि सिंपल ही है। चलिए इसकी पोलैरिटी हमने चेंज कर दी। ये हमारा है 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, ये रेजिस्टर जुड़ा हुआ है 6 ओम से, 6 ओम से, 6 ओम से। ठीक है, ये A और B है। क्वेश्चन वही है, क्या निकालना है, E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट ऑफ द सेल, इक्विवेलेंट सेल जो आएगा उसका।
तो आपको तो फार्मूला पता है, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आप क्या कीजिएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। जो फार्मूला है आप उसको लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई सोचने की बात नहीं है, कहीं माइनस प्लस हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखिए, E1/R1 9/R1 6 हो गया, ठीक है, प्लस ऐसा कीजिए 3 कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो 9/3 कर दीजिए, मज़ा आएगा, कट कुट भी अच्छे से हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए पोलरिटी चेंज है, तो हम क्या करें, नेगेटिव कर दें, -3/3 प्लस 6/3 अपॉन क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 - 1 प्लस 2 यही होगा ना, अपॉन 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2, 3 + 2 5, 5 में से गया 4 वोल्ट हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या कीजिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कीजिएगा, तो 1/3 है ना, 1/3 वही नीचे वाला जो किए हैं आराम से कर दीजिएगा, इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अगर आपकी इक्विवेलेंट सेल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये A और B के बीच में ये हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 ओम का, राइट इट। इस तरह से आप कोई भी सवाल को अब सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिटा दें इसको, चलिए इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं एक और, इफ n resistors are, sorry n resistors कहते हैं, n cells are connected in parallel having EMF E and internal resistance is R. Find EMF and internal resistance of the equivalent cell. वही बात है, सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा, इक्विवेलेंट निकालिएगा, सबका E/R हो जाएगा, सबका होगा E/R एंड सो ऑन, n टर्म तक चलिएगा आप, बाय n टर्म तक,
उसके बाद 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n टर्म तक। यहाँ से ऊपर में क्या आ जाएगा, NE/r आ जाएगा, r सब में आएगा, कॉमन आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। और नीचे में आ जाएगा n/r, आएगा ना, r से r कैंसिल, n से n कैंसिल, यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो होगा E ही होगा। मतलब सारे इक्वल रेसिस्टेंस को आप, इक्वल EMF वाले सेल को आप पैरेलल में जोड़ दीजिएगा तो उसके इक्विवेलेंट EMF पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E ही होगा। ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट आप निकालिएगा तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन n टर्म तक होगा ना। तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n/r, यानी कि R इक्विवेलेंट होगा r/n। R इक्विवेलेंट क्या होगा, r/n, मतलब R इक्विवेलेंट घट जाएगा। कितना टाइम, n टाइम। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें इसको। इस तरह से सीरीज, पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर सवाल जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल आज के क्लास का। चलिए, सपोज कीजिए बैटरी है, इस तरह से कुछ ऐसा सवाल भी आपको आ सकता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला हुआ, उसको आप भी उसी तरह टैकल कीजिएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए पोलैरिटी भी हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये कर दिया। इस तरह से A और B के बीच में आपसे पूछा गया, इसको ले लेते हैं 2 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, इसको हमने ले लिया 10 वोल्ट 2 ओम। इसको ले लिया 6 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, इसको ले लिया 2 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, आपसे वही पूछा, फाइंड इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन इसका देखिए, सिंस टेन वोल्ट एंड 6 वोल्ट आर इन पैरेलल, हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालना है, तो E1/R1 हो जाएगा।
प्लस E2/R2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 सॉरी 1/R1 प्लस 1/R2। कोई दिक्कत? हमको क्या करना है, पोलरिटी जिसकी चेंज है, tan R1 कितना है हमारा 2, इसकी पोलरिटी चेंज है, ठीक है। हमने इसके वाले को आपको पहले बताया, पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाले को पॉजिटिव लिए हैं तो इसकी पोलरिटी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हम इसको चेंज कर दिए तो माइनस लगा दें, 6/2 हो जाएगा अपॉन 1/2 प्लस 1/2, नीचे वाले में तो कुछ नहीं करना है, तो 5 माइनस 3/1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट EMF। और 1/R इक्विवेलेंट की बात करें तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 ओम आ जाएगा। मतलब इस दोनों सेल को हटा करके हम 2 वोल्ट का 2 वोल्ट वाला एक सेल लगा दें जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम हो तो कम हमारा चल जाएगा। 2 वोल्ट आया, तो चलिए 2 वोल्ट और 1 ओम यानी कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है। इसको अब यहाँ से गायब कर देते हैं। गायब करके हम क्या करते हैं, 2 वोल्ट और 1 ओम को ले लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमारा निगेटिव आ जाता कैलकुलेशन तो हम पोलरिटी चेंज करके लगाते, लेकिन क्योंकि हमारा पॉजिटिव ही आया है तो हम जैसा सोच रहे थे जिसको पॉजिटिव माने हैं वही आया है, यानी कि इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं इस तरह से। अब देखिए ये सारे अब क्या आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। ये भी है 2 वोल्ट और 1 ओम। आपको सॉल्व करने आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब जिसकी पोलरिटी चेंज है 2 2 2 प्लस 2, पोलरिटी इसकी चेंज है ना, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ी, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 ओम आ गया, ये सॉरी 2 ओम का 2 वोल्ट आ गया। अब R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट इसमें क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो इस सारे को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सेल लगा सकते हैं। वह सेल होगा ये वाला जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, सॉरी इक्विवेलेंट सेल इक्विवेलेंट EMF होगा, सॉरी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा और इंटरनल रेसिस्टेंसेस 3 ओम होंगे, ये A और B के बीच में। इस तरह से आप सवाल को टैकल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये इक्विवेलेंट EMF और इंटरनल रेसिस्टेंसेज को सॉल्व करने का तरीका, सेल को सॉल्व करने का तरीका, इससे रिलेटेड आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी सवाल आपको है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर, और बुक को पढ़ करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में आपको वही इक्विवेलेंट EMF पूछ सकता है, या फिर आपको सेल का डेरिवेशन पूछ सकता है, जो आपको बताया मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी पूछ सकता है बोर्ड में। बाकी फार्मूला तो आपको याद रहेगा तो आप सवाल बना लीजिएगा। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या फार्मूले हैं, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले हैं, पोलरिटी कहाँ पे चेंज करना है, ये तमाम चीज़ें, जहाँ पोलरिटी चेंज होगा कहाँ नेगेटिव करना, ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा तो सवाल को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।